नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। 29 मार्च को बैंकुटपुर सिटी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले बड़गांव ग्राम पंचायत की कोसाबाड़ी सड़क की पुलिया के नीचे मिली युवक की लाश की पहचान के साथ साथ सिटी कोतवाली पुलिस को युवक की हत्या में शामिल आरोपियों को भी पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। मृतक युवक की पहचान खुटरापारा निवासी अशोक कुर्रे के तौर पर हुई है। पुलिस के लिए इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाना एक चुनौती थी। इस हत्या की गुत्थी लाश मिलने के 36 घंटे के भीतर ही हत्या के कारण के साथ साथ युवक की हत्या में शामिल आरोपियों को भी पकड़ने में हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे ने इस पूरे मामले की जानकारी प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। इस मामले में खुलासा हुआ वो रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना साबित हुई। मृत व्यक्ति की पत्नी व उसकी बेटी ने किराए के हत्यारों से हत्या करवा दी। हत्या में परिवार के मां बेटी के साथ शहनाज खान, तौसीफ खान, अमानुल खान और अरबाज खान को हत्या और हत्या की साजिश की रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 29 मार्च को सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बड़गांव कोसाबाड़ी के पुलिया के नीचे 100 बोरा में बंधा हुआ है और बदबू आ रहा है। तत्काल पूरी पुलिस पंकज पटेल और एसडीओपी राजेश साहू और टीआई और हमारे साइबर क्राइम वाले और एफएसएल पूरी टीम एक साथ भेजा गया और डॉग स्क्वाड भी भेजा गया और तत्काल अस्पताल से स्वीपर बुला करके बोरा को खुलवाया तो उसमें एक डेड बॉडी मिला जो काफ़ी डैमेज हो चुका था और उसमें कंबल लपेटा गया था और जो दरी वगैरह लपेटे गए थे उससे आसपास के लोग देखे तो शक हुआ कि ये खुटरापारा के हो सकते हैं और 21 तारीख को एक गुम इंसान भी दर्ज हुआ था। एक पुरुष का गुम इंसान दर्ज हुआ था, अशोक नाम का आदमी का। तो उस आधार पर भी उसका हुलिया वगैरह मिलाने की कोशिश किए तो ये कंफर्म हो गया कि ये अशोक है। उसके बाद फिर पुलिस जांच में जुटी और हमारी टीम के द्वारा घटनास्थल जा करके बारीकी से पूछताछ किया गया तो उसकी जो औरत है, उसकी बेटी है, उन लोगों पर शक हुआ और थाने ला करके पूछताछ किए कि तुम लोगों ने 21 तारीख को रिपोर्ट लिखाए हैं जबकि मृतक का मोबाइल है वो 19 तारीख से ही बंद बता रहा है। तो घबरा गई और फिर पूरी कहानी अपने आप बताने लग गई कि वो जो अशोक है अपने बेटी और पत्नी को बहुत मारपीट करता था। जब भी आता था शराब के नशे में बहुत मारपीट करता था और थोड़ा अयाशी किस्म का आदमी था तो दिन में संबंध बनाने की कोशिश करता था। तो उसकी ये सब वाहियात हरकत से घर वाले परेशान थे जिसके कारण उसको मारना चाहते थे। तो खुद मारने में तो पुरुष को मारने में उन लोग दूसरे का मदद लिए। इसके लिए जो उसके घर में हमेशा चूड़ी बेचने वाले आते थे, बाबू खान और तौसीफ और उसकी माँ, उन लोगों को अपनी बताई अपनी समस्या कि हमारे पति ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या किया जाए, इसको मनवाना है। तो लोग फिर तैयार हुए कि हम लोग कर देंगे काम, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पहले 40,000 रुपया में बात हुआ, फिर उतना में तय नहीं हुआ तो 1.5 लाख रुपया देंगे बोले। तब फिर वो लोग तैयार हुए और बाबू खान और तौसीफ खान दोनों रात में आ करके पहले ही छुप गए और जब वो एससीसीएल से ड्यूटी से लौटा और खाना खाया तब खाने में एक टेबलेट भी दिए थे, नशा का टेबलेट। और जब वो सोया तब फिर लड़की मैसेज की कि अब सो गए हैं, आप आकर के इसको मार दो। तब वो हथियार लेकर के आया था जो बकरा वो काटते हैं, उस हथियार से उसके गले में मारा और उसकी बेटी और उसकी पत्नी उसके हाथ पैर पकड़े और जब पूरा मर गया तब उसको बोरे और कंबल में लपेट करके बाइक में वो पुलिया के नीचे छोड़ करके आया और आने के बाद फिर उसके पत्नी और बच्चे
जो लड़की थी, घटना में प्रयुक्त जो खाट था उसको जलाए और जहाँ पर खून लगे थे उसको भी लोग लिपापोती किए। इस तरह से यह मामला काफ़ी गंभीर था और हमारी टीम ने पूरी एकाग्रता के साथ इसको खुलासा किया है। सर, पारिवारिक आरोपी के अलावा जो अन्य 4 आरोपी हैं, क्या इनकी कोई क्राइम हिस्ट्री कोरिया जिले में रही है क्या इसके पहले? इसका दिखवा रहे हैं, अभी पूर्व रिकॉर्ड तो देख नहीं पाए हैं। किन धाराओं के तहत कार्रवाई? ये हुआ है धारा अब 103 होता है जो हत्या का अपराध है, और साक्ष्य मिटाने का धारा है 228, 61। हत्या में प्रयोग की गई क्या क्या चीजें अभी? आज की खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।